इंसान का जीवन किसी तंबूरे और तानपुरे के तारों की तरह होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि तानपुरे के तारों को ज़रूरत से ज़्यादा कस दिया करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तानपुरे के तारों को इतना ढीला छोड़ देते हैं कि उसमें से केवल जानवरों की ढेंचू ढेंचू की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं हो पाता। योग एक ऐसा पवित्र मार्ग है जो हम इंसानों को जीवन के तानपुरे के तारों को इस तरीके से कसने की प्रेरणा देता है कि न तो उसे इतना ढीला छोड़ा जाए और न ही इतना कसा जाए कि उसमें से संगीत का स्वाद, संगीत का प्रकाश, संगीत का आनंद हमें उपलब्ध न हो पाए। योग का काम ही यही है कि व्यक्ति के शरीर, मन और प्राणों के बीच में एक इस तरह का सुव्यवस्थित संतुलन स्थापित कर देना कि जिससे हमारा जीवन कोई मरघट का मुसाफिर न बने, वरन हमारा जीवन किसी आनंद का उत्सव बन जाए, हमारा जीवन किसी संगीत का संसार बन जाए, हमारा जीवन हमारे लिए प्रकृति और परमात्मा का पुरस्कार बन जाए। योग का जो पवित्र मार्ग है, यह मार्ग हमें तन से लेकर मन तक और मन से लेकर प्राणों तक, प्राणों से लेकर व्यक्ति की अपनी चेतना, आत्मा तक को स्वस्थ करता है। यदि हम सीधे आत्मा से मुखातिब होना चाहें, मन और प्राणों से जुड़ना चाहें, तो इंसान के लिए यह एक कठिन तपस्या हो जाएगी। इसलिए योग क्रमशः व्यक्ति को स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, बाहर से लेकर भीतर तक व्यक्ति को स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदपूर्ण और समाधिमय बनाना पसंद करता है। जब तक इंसान का ढांचा ही ठीक नहीं होगा, उसके शरीर के प्रमाद ही दूर नहीं होंगे, शरीर ही जब तक स्वस्थ और आरोग्यमय नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति ध्यान और समाधि जैसी ऊंचाइयों को, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को कैसे उपलब्ध कर पाएगा। कोई 15 मिनट में तो ध्यान सधता नहीं है, और कोई 2 घंटे में तो किसी को भी समाधि उपलब्ध नहीं होती है, अथवा कोई 1 घंटे में व्यक्ति कैवल्य या सर्वज्ञता को उपलब्ध कर नहीं पाता है। जन्म जन्मांतर के संचित किए जाने वाले संस्कार, कर्म, प्रकृतियां, वृत्तियां, हमारे अपने घातक, आत्मघातक मनोरोग, मन में घर कर चुकी वासनाएं, विकार, इच्छाएं, तृष्णाएं, तमन्नाएं, ढेर सारे उपद्रव हम सब लोगों के साथ लगे हुए हैं, और ये सारे उपद्रव कोई 10, 5, 15 मिनट में सद नहीं जाते। धर्म की कुछ परंपराएं कहती हैं कि कोई व्यक्ति अपने भाव श्रेणी में इतना ऊंचा चढ़ गया कि कहते हैं इलायची कुमार को रस्सी पर नृत्य करते करते कैवल्य उपलब्ध हो गया, अथवा किसी को हाथी के हौदे पर बैठे बैठे भाव श्रेणी, ऊंचे भावों पर चढ़ते चढ़ते उन्हें केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया। हालांकि ये बातें धर्मशास्त्रों में पढ़ने समय तो बहुत अच्छी लगती हैं, धर्मशास्त्रों में पढ़ते समय बहुत अच्छी लगती है, हमें हमारी भाव शुद्धि के लिए प्रेरणा देती है,
पर प्रैक्टिकल में जब हम इन बातों को अपने जीवन के साथ लागू करते हैं तो लगता है अपन लोग भी अपनी भाव दशाओं में कई कई दफा इतने उत्कर्ष को उपलब्ध कर गए होंगे, लेकिन फिर भी हमें वो परिणाम नहीं उपलब्ध हो पाए जिन परिणामों की ये धर्म की किताबों में चर्चाएं की गई हैं। ऐसे लगता है कि भाव उत्कर्ष की बातें अलग चीज होती हैं, लेकिन हमारे अपने जो मनोविकार हैं, हमारे अपने मन की जो कमजोरियां हैं, हमारे अपने चित्त के जो संस्कार और कर्म प्रकृतियां हैं, वे कोई यूं ही पल में टूट नहीं जाया करती, पल में ही खत्म नहीं हो जाती। इंसान को हर सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आखिर नदिया का जल अगर पत्थरों से संघर्ष नहीं करेगा तो कभी भी उसमें से कलकल की आवाज पैदा नहीं हो सकती। चंदन जब तक घिसेगा नहीं तब तक अपनी खुशबू नहीं देगा। दीपक जब तक जलेगा नहीं तब तक अपनी रोशनी नहीं बिखेर सकेगा। तो लगना पड़ता है, तपना पड़ता है, जपना पड़ता है, खपना पड़ता है, मरना पड़ता है। इंसान लगता है और लगातार लगता है, तब कहीं जाकर कोई परिणाम उपलब्ध होते हैं। इसीलिए पतंजलि सीधे तौर पर आत्म साधना की बात नहीं करते, वे सबसे पहले शरीर को साधन बना लेना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ कर लेना चाहते हैं। कहा जाता है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। माना कि शरीर व्याधि का मंदिर होगा, रोगों का घर होगा, लेकिन यह बात उन लोगों के लिए है, उन कायरों के लिए है, उन नपुंसकों के लिए है, उन कमजोर लोगों के लिए है जो कि अपने शरीर को निरोगी आरोग्यमय बनाना नहीं जानते। पहला सुख निरोगी काया। इंसान का पहला सुख ही यही है कि इंसान की काया, उसका शरीर निरोगी हो, आरोग्यमय हो। तो आरोग्यमय हो, केवल ये बातें कर लेने से आरोग्यमय हो जाएगा या हमें इसके पुख्ता इंतजाम करने होंगे? हमें याद रखना चाहिए कि केवल रोटी सब्जी खाने से, दूध घी बादाम खा पी लेने से कोई आदमी स्वस्थ नहीं होता। हमें स्वस्थ होने के लिए योगाभ्यास करने होंगे, व्यायाम करना होगा, अपने शरीर को इतना तंदुरुस्त बनाना होगा कि यह शरीर व्याधि का घर नहीं, वरन यह तन रब सच्चे का हुजरा, यह हमारा तन ईश्वर के रहने का घर बन जाए, मकान बन जाए, मंदिर बन जाए, तुम ही तुम्हारे तीर्थ हो जाओ। शरीर एक मंदिर है। किसी और के लिए हो या ना हो, पर कम से कम मेरे लिए तो यह शरीर एक मंदिर है। और जितना पवित्र दृष्टिकोण किसी मंदिर और मस्जिद के प्रति रखता हूं, उतना ही पवित्र दृष्टिकोण अपने इस शरीर के प्रति भी रखता हूं। शरीर हमारा मंदिर है, इसलिए इसके प्रति हमेशा सकारात्मक बर्ताव करते हैं, इसका आदर सम्मान बनाए रखते हैं, इसकी पवित्रता बनाए रखने की जागरूकता रखते हैं, क्योंकि शरीर प्रभु के रहने का घर है। यह तन रब सच्चे का हुजरा, यह जो हमारा शरीर है यह रब का हुजरा है, यह रब के रहने का घर है, यह समाधि मंदिर है। और पतंजलि अपन लोगों को सबसे पहले शरीर को ही दुरुस्त करने की बात कर देते हैं। आज हम योग के जिस तीसरे चरण पर अपने कदम रख रहे हैं उसका मूल संबंध शरीर के साथ है। पहले हम लेते हैं पतंजलि का तीसरा सूत्र।
महर्षि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। आसन यानी कि बैठक, आसन यानी कि बैठना। साधक के लिए यह जरूरी है कि साधक ऐसा आसन लगाकर बैठे जो उसके लिए सुखदायी हो। दो बातें, जिस आसन पर हम बैठते हैं, जिस आसन को लगाकर हम बैठते हैं, उसके लिए दो बातें कंपलसरी। पहली बात है उसमें स्थिरता हो, और दूसरी बात वो सुखदायी हो। लगाने के नाम पर, कहने के नाम पर तो कोई बड़े बड़े मोटे मोटे आसनों की बात कर देगा, लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल हो तब ना। तो जब कोई व्यक्ति धारणा ध्यान की तरफ बढ़ेगा तो उसके लिए जरूरी है कि वह ऐसे आसन में बैठ रहा है जो उसको सुख दे रहा है, कष्टदायी नहीं लग रहा, और जिसमें वो स्थिरता पूर्वक बैठ सकता है, लगातार लंबी बैठक बना सकता है। वो आसन उसके लिए कल्याणकारी है। यदि हम ध्यान में बैठते समय अपनी टांगों को ऊंची नीची करेंगे, कमर को उल्टा नीचा झुकाएंगे, हाथ पांव हिलाते रहेंगे, कमर झुका के बैठ जाएंगे, तो आलस्य आ जाएगा, तब ध्यान नहीं होगा, तब केवल निद्रावस्था में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए आसन का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति ने अपने आप को स्थिर किया, शरीर को स्थिर किया, वाणी को स्थिर किया, मन को स्थिर किया, अर्थात मन वचन काया की प्रवृत्तियों को स्थिर करना ही आसन कहलाता है। और ध्यान के लिए यही तो पहली अनिवार्यता है। समाधि का प्रवेश द्वार, प्रथम धरातल यही है कि व्यक्ति ने अपने मन, वाणी और काया तीनों को स्थिर कर लिया है। तो आसन योग का तीसरा चरण है, तीसरा कदम है, तीसरी सीढ़ी है, तीसरा धरातल है, जिसमें कहते हैं हमारा आसन स्थिरतापूर्ण हो और सुखदायी हो। जब हम आसनों की चर्चा करते हैं तो सीधे सरल